हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, अभी हम लोग पीड बैच के जो हमारे लॉन्च हुए थे 100 मात्र क्वेश्चन लॉन्च हुए थे, उसमें से हम लोग का जो पोर्शन हो गया था वो लाइव प्रोसेस का हो गया था। आज हमारा जो पोर्शन है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, जिसमें से हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आगे देखते हैं, हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे मैंने फिगर वगैरह सब बढ़िया से लगा दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, कि देख के ही अच्छा लग रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हो किसका है, ब्रेन का है। और यहाँ से जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये चीज़ें जो आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी नर्व्स हैं जो आकर के ब्रेन में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक का तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आप 11वां क्वेश्चन क्या है कि नेम द टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। और उसी का बी पार्ट क्या है कि राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ एनी टू पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हाइंड ब्रेन। ह्यूमन हाइंड ब्रेन के आपके दो पार्ट्स के फंक्शन बताने हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि मेन टू कंस्टिट्यूएंट बताना है जो आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, बताता है। तो सबसे पहला जो आंसर है बेटा, जो आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, ब्रेन का है। और ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। तो दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होंगे। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये की पॉइंट है आपके, इस की पॉइंट को आपको पकड़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं उसका बी पार्ट का जो आंसर है वो क्या होगा, देखते हैं। तो बी पार्ट का जो क्वेश्चन का आंसर है बेटा, उसमें बता रहा है आपका कि ये दो पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शन बताना है। तो पहला पार्ट जो है हाइंड ब्रेन का वो है सेरेबलम, क्या है, सेरेबलम। और दूसरा पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लेंगेटा है, ठीक है। सेरेबलम का काम क्या होता है बच्चों, सेरेबलम का काम होता है कि बॉडी के पोस्चर और मूवमेंट को मेंटेन करना। तो आगे लिखा भी होगा विच कंट्रोल द कोऑर्डिनेशंस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर, ठीक है। ये की पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, एकदम बिल्कुल पॉइंट लिखना है। और दूसरा मेडुला का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये सॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग जैसे वर्क को क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन की जो क्वालिटी है किस तरह से है। सीबीएसई बहुत ही चालाक है और आप जितना चालाक बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा चालाक हो करके सीबीएसई आपका क्वेश्चन बनाती है। इसीलिए को आपका जो तैयारी होना चाहिए वो इस लेवल का होना चाहिए कि सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपको उसका आंसर देना ही देना है। और सबसे बात अच्छी ये है बेटा कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो खुद के लिए भी करनी है और अपने रिश्तेदारों के लिए भी करनी है, क्योंकि रिश्तेदार ही एक ऐसी एलिमेंट होते हैं जिसको हम डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलते हैं। ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं कि अपने बच्चों का ना देख करके सबसे पहले अपने रिश्तेदार के बच्चों को पूछते कि भैया ये बताओ कि कितना नंबर आवा। और कहीं आपका नंबर गलत हो गया या कहीं नंबर आपका कम आ गया, या मान लो भगवान न करे अगर आप चीज़ें अच्छी नहीं कर पाए तो उनको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आपके पिताजी के पास सिर्फ फ़ोन इसलिए करेंगे कि कोई बात नहीं, हमको अफसोस है कि आपका बच्चा क्या है, बहुत ही कम नंबर लाया या फेल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ये मुस्कुराएंगे कम से कम हमारा लड़का तो ठीक नंबर पाएगा। समझ रहे हो, इसीलिए आपको पढ़ना है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म, गिव वन एग्जांपल, नेम एनी टू प्लांट हार्मोन्स एंड मेंशन देयर फंक्शन। बच्चा इस क्वेश्चन में टुकड़ों में पूछा गया कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कीमोट्रोपिज्म क्या है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। और उसी में से आपको दो प्लांट हार्मोन के बारे में भी पूछ लिया यहाँ पे और उसके फंक्शन के बारे में। तो कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो प्लांटों में ग्रोथ होती है, एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट, एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मोमेंट। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट की बात करूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ डिपेंडेंट की मोमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कीमोट्रोपिज्म का है वो किसका है, वो है पॉलन ट्यूब का। कैसे गुरुजी, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टिग्मा वाला पार्ट होता है बच्चों, ये स्टिग्मा पार्ट होता है और ये होता है ओवरी वाला पार्ट, है ना। ये होता है पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके, फ्लावर के। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे क्या होता है कि आ करके जो पॉलन ग्रेन होता है यहाँ पे गिरता है
और ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट एक केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से ये अपने ही पॉलन को पहचानती है, इसके बीच में डायलॉग क्रिएट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जैसे पता चलता है कि ये मेरे ही पॉलन ग्रेन है, तैसे ये इसको परमिशन दे देती है पॉलन ट्यूब निकालने के लिए। और ये पॉलन ट्यूब जब निकलता है यहाँ पे आकर के, तो यहाँ पे ओव्यूल के साथ, यहाँ पे ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे यहाँ तक इनको जाना होता है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि केमिकल यहाँ पे रिलीज हुआ, इसीलिए पॉलन ट्यूब क्या हुआ, यहाँ से जर्मिनेट हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कीमोट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ द ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? केमिकल है, जो किससे है निकला है? स्टिग्मा से। ठीक है, अब ये कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव मोमेंट हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है कि पॉलन ट्यूब जो है, ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है किसकी तरफ? ओव्यूल की तरफ फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, तो आपको इस चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, उसी का दूसरा पार्ट जो था उसमें मैंने बताया ना, टुकड़ों में पूछा गया था, टू प्लांट हार्मोन जो था यहाँ पे। तो पहला प्लांट का हार्मोन यहाँ पे ऑक्सिन दिख रहा है, बहुत ही एकदम बेशरम टाइप का है, जहां भी देखो इसी का एग्जाम्पल है ऑक्सिन। और दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। एक्चुअल दोनों एक नहीं होते, लेकिन इनका जो थोड़ा काम होता है वो थोड़ा एक ही तरह से दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनमें, इनके कामों में। इनका काम क्या होता है? ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन के काम करते हैं कौन? ऑक्सिन। ठीक है, और रेस्पिरेशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे? कि जैसे मान लो कि ये पत्ती है, ऑक्सिन कैसे काम करता है इसको मैं बता रहा हूं मैं। मान लो ये पत्ती है और सन की रेडिएशन बच्चों यहां से पड़ रही है। जब सन की रेडिएशन इस पे पड़ेगी, ऑक्सिन जो केमिकल होगा, ऑक्सिन जो हार्मोन होगा, वो जिस तरफ छाया होगी ना, मतलब पत्तियों के ये ऐसे रेडिएशन पड़ा, तो जो जिस तरफ छाया होगी, इधर छाया, ठीक है, उस तरफ डिफ्यूज हो जाएगा और उधर जाकर के वहां के सेल्स का एलोंगेशन करने लगेगा। ठीक, लेकिन जब सूर्य उधर से घूम करके आएगा, सन उधर से घूम करके आएगा, जब इस वाले पोर्शन पे पड़ेगा, तो यहां से ऑक्सिन जो डिफ्यूज करके इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा और यहां पे एलोंगेशन करेगा। ऐसे काम करते हैं वो। ठीक है, दूसरा जो है वो किसका है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये क्या करता है कि ये स्टेम एलोंगेशन में काम करता है, जो स्टेम की जो सेल होती है उसको एलोंगेट करता है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसका क्वेश्चन मैं आगे भी किया हूं, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे। और सीड के जर्मिनेशन में और फ्लावरिंग में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग कि क्या है कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, पक्का ये पूछा जाएगा। अगर पूरे इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे न्यूरॉन से, क्योंकि ये पूरे पेपर की रीड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो के पोर्शन की पूरी रीड है, और इसीलिए यहां पे मैं बोल रहा हूं कि न्यूरॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए न्यूरॉन का जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख करके जाइएगा उसको। डेंड्राइटस कहाँ होते हैं, एक्सॉन कहाँ होते हैं, नर्व एंडिंग कहाँ होती है, न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, साइनेप्स क्या है, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और आपको लेबल करना है डेंड्राइट्स को और एक्सॉन को, बता दिया। उसी का बी पार्ट क्या है? लिस्ट 4 प्लांट हार्मोन्स। देखो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे 2 हमने बता दिया था, यहाँ पे 4 की बात कर रहा है कि 4 प्लांट हार्मोन की बात कर रहा है इसमें, और उसके फंक्शन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर। ये आपको डेंड्राइटस दिख रहा होगा, डेंड्राइट्स है, यहां से मैसेज को एक्वायर किया जाता है। मतलब आपके स्टिमुलस जो हैं, आपकी बाहर इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं, उस चेंजेस जो हुई उसको मैसेज को एक्वायर करने का काम यहाँ पे डेंड्राइट्स करता है। उसके बाद ये मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करता है? ये मूव करता है किसकी तरफ? एक्सॉन के थ्रू होते कहां पे आता है? ये नर्व एंडिंग के पास आता है। और ठीक नर्व एंडिंग के पीछे दूसरी न्यूरॉन क्या होती हैं? लगी हुई होती हैं। और एक न्यूरॉन पीछे लगी हुई है, तो न्यूरॉन, पिछले वाले न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती हैं, आगे न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग होती है, इनके बीच की जो गैप होती है इसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। और वही सिनेप्स में क्या होती है? मैसेज पार करके, गैप को क्रॉस करके तब दूसरी न्यूरॉन को पहुंचती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसको जा करके। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पार्ट। तो 4 प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन तो मैंने बता ही दिया, इसका काम तो आप जान ही गए होंगे। ठीक है, जिब्रेलिन, इसका भी काम आप जान ही गए होंगे। ठीक है, मैंने बता ही दिया है। ठीक है,
उसके बाद क्या है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन, साइटो नाम से ही पता चल रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब होता है डिवीजन। ऐसा हार्मोन जो सेल के डिवीजन में काम कर रहा है वही इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन, है ना, बढ़िया से आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, देखते हैं। These promote cell division in the plants. These play vital role in the morphogenesis in the plants. ठीक, और नेक्स्ट जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एथिलीन। ये क्या करता है, ये जो फ्रूट होते हैं उनको पकने में हेल्प करता है, रिपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड वेल्टिंग ऑफ द लीव्स में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, तो चीजें आपको एकदम की पॉइंट याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आपको नहीं लिखनी है जिससे एग्जामिनर को टाइम क्या नाम है उसको लगे कि यहाँ चीजें आपको घुमाया फिराया जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बच्चों इतना टाइम होता ही नहीं है कि आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से चेक करे, उसको पूरी ढेर सारी कॉपी चेक करनी होती। तो आप तो एक काम करिएगा कि आप की पॉइंट में लिखिएगा और जो भी आपको की पॉइंट लगेगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि पढ़े आप जितना भी रहोगे अगर आपको एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं पता है तो आप चीजों को नहीं कर पाओगे। आगे देखते हैं। नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, जो भी हार्मोन दिया जाएगा क्या उसके लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉम विच दैट हार्मोन इज सिक्रेटेड। उस ग्लैंड के आपको नाम बताने हैं जहां से ये हार्मोन निकली हुई है। ठीक है, तो पहला यहां पे क्या है, ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज को लोअर करता है, मतलब कम करता है। ठीक है, और उसी का बी पार्ट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द मुस्टेच एंड द बियर्ड इन द ह्यूमन मेल्स, है ना। ह्यूमन मेल्स में जो मूछें और दाढ़ियां आती है कौन से हार्मोन के लिए, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद सी क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज को जो लोअर करता है वो होता है बेटा आपका इंसुलिन, है ना। ये बढ़िया सा ना यहाँ पे, तो आपको चीजें याद रखनी है, नाम याद रखना, कुछ करना थोड़ी ना है। जितना अच्छे से नाम याद रखोगे उतने अच्छे से आपकी बढ़िया से क्या नाम है, अच्छे से आपका एग्जाम होगा। अब एक बात और याद रखना, आपको लैंग्वेज पकड़ना है। लैंग्वेज जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक आप चीजें नहीं कर पाओगे, इसीलिए एनसीईआरटी लैंग्वेज ध्यान से आपको पढ़ना है और उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि एग्जामिनर लैंग्वेज ही पकड़ेगा आपका, एक लैंग्वेज दूसरा की पॉइंट। इसीलिए अपने कॉपी को इस तरह से व्यवस्थित करके लिख के आना जिससे एग्जामिनर को थोड़ा सा भी नंबर काटने का मौका न मिले। बाकी तो पढ़ाई हो ही रही है, बस 2 महीने बच्चों मेहनत करनी है, सिर्फ यही 2 महीने आपको ये डिसाइड करेगा कि आपको 11th में लेना क्या है। आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो, आप जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हो वहां पे जाओ, और वही मार्क्स आपको डिसाइड करेंगे आगे आपको आगे सब्जेक्ट क्या लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन का काम करता है बेटा, हार्मोन इज लोअर द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, लो कर देता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बात एक ही है। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, इट इज सिक्रेटेड बाई पैनक्रियास के, पैनक्रियास सिक्रेट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहां से। एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पैनक्रियास, ये लिखा है ना पैनक्रियास, जिसको कहां से निकलेगा, पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आप इसको नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पैनक्रियास याद रखना। ठीक है, पैनक्रियास से। और बी वाला पार्ट है जो दाढ़ी और मूछ लाता था किसमें, मेल में, वो कौन होता है, टेस्टिस जो होते हैं सिक्रेट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। ये आपको 11th में मिलेगा, आपको 12th में मिलेगा, सब जगह मिलेगा, इसीलिए आपको ये हार्मोन के नाम याद रखना है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल फीचर सच एज ए डीपर वॉइस, है ना। मेल जब क्या करता है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनकी आवाज क्रैक हो जाती है, मेल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से होता है। और मूछें और दाढ़ियां भी किसकी वजह से आती हैं, बॉडी में हेयर भी इसी के थ्रू आते हैं ना। तो ये हार्मोन का नाम याद रखना। और दूसरा हार्मोन जो है नेक्स्ट, वो थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो सिंथेसाइज होता है कहाँ से, उस ग्लैंड का नाम क्या था, थायराइड ग्लैंड्स। थायरॉक्सिन कहाँ से निकला, थायराइड ग्लैंड से। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट से और फैट के और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, ज्यादा समय ना लेके आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन अब मिला हम लोग को कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, क्रेनियम का काम क्या होता है, और वर्टेब्रल कॉलम का काम क्या होता है, और मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है।
बेटा आपकी न्यूरॉन जो होती हैं वो तीन पार्ट होते हैं। इसमें न्यूरॉन तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपकी सेंसरी, क्या होता है, सेंसरी। दूसरा होता है मोटर, और तीसरा होता है रिले, है ना। ये तीनों का अलग अलग काम होता है। सेंसरी का अलग काम होता है, मोटर का अलग काम होता है, और रिले का अलग काम होता है। देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पाई जाएंगी, आपके सेंस ऑर्गन में पाई जाएंगी। नाम से पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन मतलब सेंस ऑर्गन में। आपके सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, उसी में पाई जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगी, ये मैसेज को रिसीव करेंगी ना स्टिमुलाई से। इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हुआ उससे क्या करेंगी, मैसेज को रिसीव करेंगी और डेंड्राइटस से पहुंचाएंगी। उसके बाद सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल उसको क्या करेंगी, मूव कराएंगी। ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी मैंने बताया क्या होता है, ब्रेन होता है गुरुजी, और स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सॉन ना, एक्सॉन के थ्रू लेकर के जाएंगी। ये चीजें आपको समझनी है। आगे देखते हैं क्रेनियम का काम क्या होता है। इसको हम आपको क्या बताएं कि क्रेनियम पार्ट जो होता है वो आपके हेड का पार्ट है, जिसमें जो ब्रेन होता है वो रखा हुआ होता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो क्रेनियम, द बोन्स ऑफ द क्रेनियम, या इसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। किससे, मैकेनिकल इंजरी से, है ना, जो चोट वोट खाते हैं ना उसी से उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखते हैं वर्टेब्रल कॉलम, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता होगा, है ना, वही लिखा होगा। हाँ लिखा है कि मेजर फंक्शंस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इज प्रोटेक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड कैरीज द वेट ऑफ द अपर बॉडी, है ना। वो पूरे बॉडी का, अपर बॉडी के पार्ट का क्या करता है, वेट भी गेन करता है। मोटर न्यूरॉन का काम करता है भैया। मोटर न्यूरॉन का काम करेगा, ये मैसेज को ब्रेन से कहाँ पहुंचाएगा, इफेक्टर तक पहुंचाएगा, आपके मसल्स तक पहुंचाएगा, जहां पे उसको जाना वहां तक पहुंचाएगा। तो द डेंड्राइट्स ऑफ द दीज न्यूरॉन्स जो होते हैं साइनेप्स विद द एक्सॉन टू इंटर न्यूरॉन्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट करता है किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। मैंने बताया ना, एक बार मैसेज आपके सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से होते ब्रेन पे, और ब्रेन से जब मैसेज वापस आएगा तो किसी वर्क को करने के लिए आएगा, और वो मैसेज किसको देगा, आपके इफेक्टर को देगा, आपके मसल्स को देगा कि भैया ये काम करना है। तो वापस जो मैसेज लौट करके आता है ब्रेन से, वो काम कौन करवाता है, मोटर करवाता है ना। तो यहाँ पे चीजें आपको देखना होगा। ठीक है। द लेटर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। बच्चों तो आपका ये जो क्वेश्चंस का सिलसिला यहाँ पे सेकंड चैप्टर का वो खत्म होता हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, जिसको आपको बढ़िया से तैयार करना है और नंबर लेकर आना है बच्चों। ये सारी टॉपिक्स आपके एग्जाम में छू जाएंगी और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर। तो आप अपने लिए पढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।